गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें से एक दो प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आते हैं इस अध्याय से। तो सबसे पहले हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा ये ग्रंथ राहुल संकृत्यायन का है, जिसका प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ। हिंदी काव्य धारा राहुल संकृत्यायन। इसकी अगर हम ट्रिक देखें तो काव्य धारा को राहुल से जोड़कर एक शब्द बना लीजिए। हिंदी काव्य धारा राहुल। हिंदी काव्य धारा राहुल। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र है। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र। अब आपको इससे पहले भी ये ग्रंथ याद आएगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी है, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ। लेकिन यहाँ पे हिंदी साहित्य इतिहास एक ग्रंथ और भी है, जिसके रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। आपको हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित तीन रचनाकार जरूर मिलेंगे, लेकिन उनके इतिहास पर ज्यादा, उनके ईस्वी यानी सत्र पर ज्यादा फोकस करिए। अब आइए आगे हम देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इस ग्रंथ के रचनाकार डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इसका ट्रिक देखिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक शब्द को गणपति से जोड़ दीजिए, यानी वैज्ञानिक गढ़। वैज्ञानिक गढ़ यानी उस स्थान पर वैज्ञानिकों का गढ़ है, वैज्ञानिक गढ़। इस शब्द से आप बहुत ही आसानी से इस ग्रंथ को याद कर लेंगे एवं इसके रचनाकार को भी। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में। इसके जो रचनाकार है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आगे हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना स्वरूप। हिंदी साहित्य और संवेदना स्वरूप। इस ग्रंथ में और इसके रचनाकारों में हम संवेदना को स्वरूप से जोड़कर एक शब्द बना लेंगे, जिससे आप बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य और संवेदना स्वरूप। हिंदी साहित्य और संवेदना स्वरूप। यदि परीक्षा में ये पूछ दे कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के रचनाकार कौन है, 4 लोगों का नाम दे दे, तो आप संवेदना को स्वरूप से जोड़कर यदि एक शब्द बना लेते हैं तो आपको थोड़ा सा भी इसमें संदेह नहीं होगा और आसानी से आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसी पैटर्न को फॉलो कर इसी पर काम किया और आज मैं सिलेक्ट हूँ। आगे बढ़ते हैं। साहित्य का इतिहास दर्शन। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अब इसकी ट्रिक बन रही है दर्शन को विलोचन से भी हटा दीजिए लोचन, यानी जब भी दर्शन होता है, किसी चीज का दर्शन जब हम करते हैं तो दर्शन करने के लिए हमें क्या लोचन यानी नयन होना जरूरी है। तो आप दर्शन को लोचन से जोड़कर एक शब्द बना लीजिए। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। आगे हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी इसके रचनाकार हैं। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास। देखिए, हिंदी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको रटने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा रटने पर ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इसमें इतने कवि हैं और उनकी कहानी, निबंध, उपन्यास, आलोचना, नाटक, यहाँ तक रिपोर्टाज, बहुत सारी विधाएं आपको पढ़नी पड़ेगी, तो इसमें समझना कम और रटना ज्यादा पड़ेगा। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 में। हिंदी भाषा और साहित्य, ध्यान दीजिए, हिंदी भाषा और साहित्य की जब बात आती है तो साहित्य क्या है, सुंदर है। हिंदी भाषा और साहित्य सुंदर साहित्य यानी श्याम सुंदर दास। हिंदी भाषा और साहित्य सुंदर, इस तरह से आप इसे याद करिए। हिंदी कोविद रत्नमाला, माला को श्याम सुंदर दास। अब माला को सुंदर से जोड़कर एक शब्द बना लीजिए। हिंदी कोविद रत्नमाला सुंदर। हिंदी कोविद रत्नमाला यानी माला क्या है, सुंदर है। श्याम सुंदर दास इसके रचनाकार हो गए। ये 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला 1919 में और दूसरे भाग का प्रकाशन 1914 में प्रकाशित हुआ। आगे देखते हैं। राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी भाषा और साहित्य ग्रंथ के रचनाकार है मोतीलाल मीनरिया। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल। राजस्थानी भाषा और साहित्य मोतीलाल। तो राजस्थानी को मोतीलाल से जोड़कर एक शब्द बना लीजिए। जब भी राजस्थानी का ग्रंथ नाम आए तो मोतीलाल आपको याद आ जाना चाहिए। आगे राजस्थानी पिंगल साहित्य। राजस्थानी इसमें भी है तो मोतीलाल मीनारिया हो गए। राजस्थानी पिंगल साहित्य मोतीलाल मीनारिया। आगे देखते हैं। हिंदी वीर काव्य, जिसका प्रकाशन 1945 ईस्वी। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी। इसके जो रचनाकार हैं डॉक्टर टीकम सिंह तोमर।
हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर, हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह तोमर। तो वीर, वीर कौन होता है? सिंह, सिंह मीन शेर, जंगल में रहने वाला शेर क्या है? एक तरह से वीर, इसलिए वीर काव्य को सिंह से जोड़ लीजिए या टीकम सिंह। आगे हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र। काव्य शास्त्र और भगीरथ को जोड़कर एक शब्द बना लीजिए। जब भी काव्य शास्त्र आए, काव्य शास्त्र भगीरथ, काव्य शास्त्र भगीरथ, इस तरह से आप याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सच मानिए दोस्तों, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी जो प्रमुख ग्रंथ थे, जितने भी ग्रंथ थे, मैंने सारे ग्रंथ इसी तरह से, इसी फॉर्मूले से याद किया और परीक्षा में मेरा एक भी जो भी जितना आया, हमने एलटी ग्रेड का भी एग्जाम दिया, उसमें भी मेरा इसमें आया और टीजीटी का भी दिया और नेट का भी, तीनों मेरे क्वालिफाई हुए। सिर्फ इसी पैटर्न पर मैंने हिंदी साहित्य को तैयार किया और सबसे ज्यादा हिंदी साहित्य मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छे मार्क्स इसी में आए। आगे देखते हैं आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल ग्रंथ 1973 ईस्वी में, इसके रचनाकार श्री नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक मीन्स पुराना, पुराना क्या है? नारायण, नारायण के विचार बहुत ही पुराने हैं, इसलिए आधुनिक नारायण, नारायण चतुर्वेदी। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, तो आधुनिक को आप नारायण से जोड़कर एक शब्द बना लीजिए। आधुनिक कौन है? नारायण, जिसका प्रकाशन 1973 ईस्वी में हुआ। आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं नंद, हिंदी साहित्य 20वीं नंद, हिंदी साहित्य 20वीं नंद। इसकी ट्रिक हो गई, इसका प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का प्रकाशन 1945। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं नंद, हिंदी साहित्य 20वीं नंद। आधुनिक हिंदी साहित्य, अब आप देखिए यहाँ पर भी आधुनिक आ गया है, तो अब आप इसमें क्या ट्रिक ढूंढोगे? आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। इससे पहले हमने पढ़ा आधुनिक हिंदी का आदिकाल। आधुनिक और आदिकाल ये दोनों में क्या है? समानता है, तो इसलिए नारायण हो गए। आदि नारायण, आधुनिक नारायण, इस तरह से आप याद कर लीजिए। आधुनिक और आदिकाल दोनों शब्द आ गए, तो आदिकाल नारायण भी है और आधुनिक नारायण, जबकि इसमें सिर्फ एक ही आधुनिक है, आदिकाल नहीं है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी, आधुनिक हिंदी साहित्य नंद दुलारे वाजपेयी। आगे बढ़ते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये देखिए चौथा ग्रंथ हो गया है हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले 3 लोग और थे जिसके बारे में मैंने चर्चा कर ली है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी में, ये याद रखिए, इसके सत्र पर ही इनमें अंतर है। यदि परीक्षा में इनके सत्र पूछे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, ये है उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास उदय नारायण। उद्भव उदय, उद्भव उदय, उद्भव और उदय को एक साथ जोड़कर एक शब्द बना लीजिए। जब भी आपको इस तरह से ग्रंथ पूछ ले तो उद्भव और उदय को जोड़कर एक शब्द बना लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप प्रश्न को अलग कर पाएंगे, प्रश्न में से उत्तर को अलग कर लेंगे। आगे है हिंदी साहित्य विमर्श। विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल, विमर्श पदुमलाल। इस ट्रिक से आप तैयार कर लीजिए इसे। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी। कविता कौमुदी राम नरेश, कविता कौमुदी राम नरेश, कविता कौमुदी राम नरेश, कविता कौमुदी राम नरेश को तीनों को जोड़कर एक शब्द बनाइए। कविता कौमुदी राम नरेश, कविता कौमुदी राम नरेश। एक शब्द का जब निर्माण हो जाएगा तो आपको एक ही नाम इसमें लेना होगा, कविता कौमुदी राम नरेश, कविता कौमुदी राम नरेश। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल, इनकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। भाषा काव्य संग्रह है, ये नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था, जिसमें हम आगे के वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि इसमें मिश्र बंधु, जॉर्ज गियर्सन और एक और कवि है, याद नहीं आ रहा है। आप इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें देख लीजिए। तो ये थे कुछ हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकारों के नाम आज हमने अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया
होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, मैंने इसी पैटर्न पे तैयारी की और आज मैं एक GIC में टीचर हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़िए, क्योंकि अब समय नहीं है। जैसा कि पता है कि वैकेंसी आ चुकी है। आप सीट पर ध्यान मत दीजिए, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। जय हिंद, जय भारत।